इतनी बुरी खबरें नहीं हैं जितना हम लोग कुछ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं कि एक ब्रिटिश वेबसाइट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालिक गलत खबर चला दी थी कि उनमें पंजाब अब मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा बन गया है। हम हॉस्पिटल्स बड़े थोड़े अरसे में बना सकते हैं, लैब्स वगैरह हम बहुत थोड़े अरसे में बना सकते हैं। अगर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इससे पहले कि मैं आपको कोई खबर बताऊं, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन, ये जो घंटी वाला निशान है, इसको ज़रूर दबाएं, इसको प्रेस करें। उससे क्या होता है कि उससे मज़ीद अपडेट्स और ताज़ा तरीन वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहती हैं। करासच की टीम जो है डिफरेंट इलाकों से खबरें जमा कर करके वो मुझे भेज रहे हैं और वो सारी की सारी मेरे पास आ रही हैं और अल्लाह का शुक्र है। पहले मैं आपको बताऊं कि इतनी बुरी खबरें नहीं हैं जितना हम लोग कुछ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं तशवीशनाक हैं, लेकिन इतनी भी अलार्मिंग नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अगर हम खुद से हर चीज़ को अपने सर पे और असाब पे सवार करना चाहते हैं तो वो हमारी मर्जी है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड लॉट ऑफ गुड्स कमिंग आउट। आज मैंने अपने कुछ लोगों से मैंने पता करवाया जो इधर उधर से शॉपिंग करके आए थे। बाज़ारों में लोगों को आटा मिल रहा है, लोगों को चीनी मिल रही है, लोगों को पत्ती मिल रही है, दालें मिल रही हैं, चावल मिल रहे हैं, सब्ज़ी मिल रही है, फ्रूट मिल रहा है और ऑफ कोर्स फार्मेसीज़ की दुकानें खुली हैं। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि किसी भी दुकान की, मुझे कम से कम लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जिस इलाके में हूँ, कि यहाँ पे यानी महंगाई की शिकायत नहीं आई कि लोग कोई ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। स्वाय एक आधे फल के ऊपर शायद उन्होंने ज़रा ज़्यादा कर लिया। वो इसलिए समझ आता है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद फल ख़रीदती नहीं है तो उसके ख़राब होने का ज़्यादा अंदेशा है, तो वो उन्होंने बेचारों ने अपनी कॉस्ट प्राइस जो है उसको पूरा करने के लिए उसमें रख लिया, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो ज़रूरियात है वो कोई इतनी महंगी नहीं और लोगों को आराम से भी मिल रही हैं। पहले हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं मौसूल हुई और ये काफ़ी मैंने डिफरेंट जो हमारे नुमाइंदे होते हैं डिफरेंट इलाकों में, उनसे भी मैंने पूछा तो उनका नहीं जी हमें ज़रूरत की अशिया मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सम गुड न्यूज़। यानी हमें ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम कोई सनसनीखेज़ बुरी खबर से शुरू करें, हमें कोई किसी ने काटा हुआ नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छी खबर से हम शुरू कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब यानी जो हलाक होने वाले हैं इस वायरस से, उनकी तादाद ज़रा बढ़ती जा रही है और वो एक फ़िक्र की बात है। लेकिन जब मैं उनकी हिस्ट्री देखता हूँ केसेस की, तो कुछ की ऐसे है कि जो बहुत शदीद डायबिटिक थे, कुछ जो हैं बड़ी सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस का शिकार थे और यानी इस तरह की चीज़ें थी। तो सिर्फ एक इस की वजह से नहीं आप कह सकते कि खुदा न खास्ता हुई, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अभी तक जो हौसला अफजा खबर है वो ये कि इससे सेहतयाब भी लोग हो रहे हैं। और अगर हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर जिनकी हम इतनी बुराई करते हैं और इतना हम उनको आड़े हाथों लेते रहते हैं, अगर वहाँ से लोग सेहतयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारी अद्वियात, हमारे लैब टेक्नीशियंस, ये बेचारे जो फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं और इस बीमारी से, वो अच्छी खबरें भी हमें दे रही हैं। अब कुछ और खबरें भी हैं मेरे पास। मसलन कल रात से मुझे बहुत फ़ोन्स आए हैं, बड़े लोगों ने सवाल पूछे। भाई मैं आपको एक बार बता दूं कि एक ब्रिटिश वेबसाइट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालिक गलत खबर चला दी थी कि उनमें पॉजिटिव के टेस्ट हुआ है। वो बोरिस जॉनसन की खबर थी जिसको उन्होंने गलती से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मंसूब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक है, और अपनी रोज़ की और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और वो आज भी, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, आज भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीव पे नहीं है और कल भी लीव पे नहीं होंगे, संडे के दिन भी काम हो रहा है। तो आई मीन दैट इज़ अ गुड न्यूज़। और इसी तरह मुराद अली शाह वगैरह जो हैं, पाकिस्तान के दीगर वज़राए आला जो हैं, वो सारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और हमें इन सब को क्रेडिट भी देना है कि जो इस तरह से काम भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स, जो बुरी न्यूज़ है वो ये है कि एक हमारा यंग पुराने कोलीग 24 के
एंकर, उनको भी वायरस पॉजिटिव हो गया है। उसी चैनल के 2-3 और अफराद को भी पहले था। लेकिन मजाल है कि ये चैनल्स या तो तनख्वाहें देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ की, या ये उनको अलग अलग बिठाएं, या उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग करा के दें। खुद इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं टीवी के ऊपर कि फ़लाँ चैनल ग्रुप आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, ये ना करें। और आप इनके न्यूज़ रूम्स वगैरह जाके देखें, और जहाँ पे इनके प्रोड्यूसर्स वगैरह बेचारे काम कर रहे हैं उन जगहों पर आप इनके टॉयलेट्स जाके देखें ज़रा, आपको पता चलेगा कि कितने ये अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं और कितना ख्याल रखते हैं अपने एम्प्लॉइज़ का। और मुख्तलिफ चैनल्स और अखबार वालों को जाके पता करें कि कितने कितने महीनों से उनके एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें, जायज़ तनख्वाहें नहीं मिली, और कितने लोगों को अभी ले ऑफ किया गया पिछले 10 दिनों में। तो ये सारे भाषण आपको जो है ना ये काटेंगे, फिर आपको बुरे लगेंगे। काश ये मालकान जो हैं ये अपने ऊपर भी अपने भाषण जो है इनको आजमाएं। बट एनीवे, मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब ये जो रिपोर्ट्स मुझे आई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुतासर अफराद की तादाद 1415 हो गई है, जबकि 497 मुसद्दिका मुतासरीन के साथ पंजाब अब मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा बन गया है। पंजाब के मुतल्लिक खबरें ये भी आ रही हैं काफ़ी दिनों से कि यहाँ टेस्ट ही बहुत कम हुए हैं, और ये मुराद अली शाह साहब ने भी कहा था कि जब टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि सिंध में कम है और पंजाब में ज़्यादा है। आज उनकी बात सही होती लगती है, लेकिन यह है कि अब जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं हमारे सामने ये नताइज आ रहे हैं। अब कराची आगा खान हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर समेत अमले के 3 अफराद, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के भी 1 डॉक्टर, उनमें भी वबा की तस्दीक हुई है। और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो तबलीगी जमात के इज्तिमा से आए थे भाई साहब, और जिसके बाद इस वबा की तस्दीक हुई। अब के आगा खान के अमले और डॉक्टर्स के बारे में इम्कानात हैं, उन्हें हस्पताल में मौजूद किसी मुश्तबा मरीज़ से ये लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। इस्लामाबाद के मज़ीद 2 इलाके शहजाद टाउन और रमशा कॉलोनी जो है उनको H9 इनको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। इन इलाकों में इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज तैनात कर रही है, और महकमा सेहत की टीम्स हैं वो इलाकों को मॉनिटर कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिले हैं इत्तलात। लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में वबा से मुतासर मरीज डॉक्टरों की मुगैरा गफलत के बाइस जो जाँ बहक हो गए। ये कल मैंने भी न्यूज़ देखी, आपने भी देखी होगी। अब कहा जाता है कि शेखुपुरा के रिहायशी 73 साला मरीज़ को चंद रोज़ कबल वबा की तशखीस पर इलाज के लिए लाया गया था। उन्होंने आवाज़ें दी, अमला नहीं आया। अब ये बातें जो है ना ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी वजह यह है कि अभी तक अमले के पास वो पूरी किट्स नहीं मौजूद है, और एक फियर ऑफ द अननोन जो है, या फियर ऑफ द नोन भी आप कह लें आप, तो वो इतना ज़्यादा है कि हम अमले को सिर्फ ये उनका चित्रौल इस बात पे नहीं कर सकते कि मरीज़ के पास भी गए, उनको या तो किट्स दें पूरी, उनको पूरी सेफ्टी अटायर दें, उसके बाद हम उनको कहें। बहरहाल अब वज़ीर आज़म ने वबा के दौरान आवाम के घरों तक राशन पहुँचाने के लिए एक फ़ोर्स के क़याम का ऐलान किया है, और टाइगर फोर्स इसका नाम किया है, जो 31 मार्च से सिटीज़न पोर्टल पे शुरू हो जाएगी। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया गया। आपको याद होगा कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उसमें 6-7 हम एंकर्स बैठे हुए थे, तो सबसे पहले जो मैंने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को वो यही थी उस दिन के जनाब एक कोई वॉलंटरी फोर्स बनानी चाहिए हर इलाके की, कि हर जगह कहीं ख़वातीन होती हैं, कहीं बच्चे हैं, कहीं बुज़ुर्ग हैं, वो लोग बाहर नहीं जा सकते राशन लेने, तो वो डोर टू डोर राशन ले आएँ, ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी अद्वियात वगैरह ले आएँ और वो उनको वहाँ पे पहुँचा दी जाए। तो बहरहाल वेरी काइंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने सुना इस बात को, उन्होंने वहीं पे मुझे कहा था कि दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, और अब उन्होंने कल इसको अनाउंस भी कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यानी हर खबर इतनी यानी ठीक है, तशवीशनाक तो है, क्योंकि बहरहाल पूरी दुनिया का कारोबार रुका हुआ है, पूरी दुनिया खड़ी हुई है एक ऐसे जर्म की वजह से जिसको हम देख ही नहीं सकते, जिसको हम फील भी नहीं कर सकते, मासवाए इसके कि वो खुदा न खास्ता बीमारी लेके आ जाए। लेकिन ये जो हफ्ता है ये बड़ा क्रिटिकल है हमारे लिए, कि इस हफ्ते में हम अपना कांटेक्ट जो है, सोशल कांटेक्ट, उसको बहुत लिमिट करके रखें।
اچھا یہ میں نے کوشش کی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں گھر سے باہر سے آپ اندر آئیں تو جوتے اتار کے آئیں، یہ کریں، تو وہ بڑا مشکل ہے بھائی اتنی کوششیں کرنا. لیکن بہرحال جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صابن سے ہر وقت ہاتھ دھو سکتے ہیں. جو خواتین کچن میں زیادہ کام کرتی ہیں، میں نے پہلے بھی ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ زیادہ سینیٹائزرز وغیرہ استعمال مت کریں، کیونکہ اس میں الکوہول بیس ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی اسپارک ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو وہ ایک ڈینجرس بات ہو سکتی ہے. تو آپ گھر میں اگر صابن اور اسے ہی کر لیں تو بہت وہ ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو اب ہم جمع کر رہے تھے کوئی دوست مل کر، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اب میرے ایک دوست ہیں جلال صاحب، جلال قریشی صاحب جو ہے نا، انہوں نے مجھے کچھ لیسنز بھیجے ہیں جو انہوں نے کوارنٹائن میں سیکھی ہیں. کچھ سے تو میں اگری بھی کرتا ہوں، اب وہ کون سے ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ نے گیس کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی گھر سے کام کر سکتی ہے، اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جنک فوڈ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. یہ جو پیزا جاتے ہیں، یہ جو میک ڈونلڈ جاتے ہیں، برگر کنگ جاتے ہیں، اس کے بغیر ہم گھر میں آلو کی بھجیا اور پکوڑے کھا کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو قیدی چھوٹے یعنی جرائم کے لیے جیلوں کے اندر ہیں، ان کو معافی دی جا سکتی ہے تھوڑی سی سرزنش کے بعد کہ آئندہ ایسے جرائم نہ کریں، اور ان کو نکالا جا سکتا ہے. اس طرح قیدیوں کی ویلفیئر کے لیے بھی کام ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم ہاسپٹلز بڑے تھوڑے عرصے میں بنا سکتے ہیں، لیبز وغیرہ ہم بہت تھوڑے عرصے میں بنا سکتے ہیں اگر حکومت کی ول پاور ہو اس میں. تو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ہو رہا ہے. اینڈ وی کین اسپینڈ بلینز اینڈ بلینز آن دا پور پیپل وداؤٹ ریڈ ٹیپ. کے اسمبلی سے اور ہر جگہ سے اور کمیٹیوں سے پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے غریبوں کی بہبود کے لیے اتنے بلین روپے خرچ کرنے، تو آپ یوں کر سکتے ہیں، وچ از اے گڈ سائن. ہمیں پتہ چل گیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں. ویکیشنز اپنی جو ہے نا، یورپ اور امریکہ سال میں اگر ایک دفعہ نہیں گئے یا سال میں 2 دفعہ نہیں گئے تو کوئی موت نہیں آ جاتی، اور ہم بڑے خوش ہیں اور اچھی طرح ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اس لیے وہ بھی نہیں آتا. اور یہ جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی اتنے ہی اس معاملے میں کمزور ہیں جتنا کو ہم لوگ ہیں. شاید وہ ہم سے زیادہ ہی ہیں کچھ چیزوں کے لیے. اگر ہم اٹلی کو اسپین کو دیکھتے ہیں تو خوف سے لرز جاتا ہے انسان. تو جلال قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم شاید وی آر بلیسڈ ان دیٹ وے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم بڑا انٹیکٹ ہے. ہم اس کا متعلق باتیں کرتے رہے تھے، لیکن لوگ اپنی فیملی میں حال پوچھ رہے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کا خیال کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہیں. اینڈ فیملیز آر بگننگ ٹو فائنڈ مور ریزنس ٹو بی ود ایچ ادر، وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. ایک انہوں نے بات لکھی ہے جو میں جس الفاظ میں لکھی وہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن انہوں نے کہا اسکولز آر اوور برڈننگ آور کڈس. یس اینڈ نو، اسکولس میں بھی اوور برڈننگ آر کڈس، لیکن اسکولس کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ باہر جا کے پڑھے. اور جب باہر جا کے پڑھتے ہیں تو وہ اسکولس کو ایسے پریپیئر کرنا پڑتا ہے کہ نہ صرف وہ ایکسیپٹ ہوں بلکہ ان کا پہلا سال جو ہے وہ ذرا کمفرٹیبل اس سے نکل جائے. تو آئی مین اٹس ناٹ ایز بیڈ جلال صاحب ایز یو تھنک. ہاں، منی از ابنڈنٹ اف یو یوز اٹ وائزلی، کہ ہمارے پاس ساروں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور کافی ہے کہ ہماری بیسک ضروریات کے کرایہ، بجلی کا بل، کھانا، یہ اگر ہم خرچ کر لیں انسانوں کی طرح تو الحمدللہ ہماری ایک ایوریج آدمی کی جو آمدنی ہے وہ کافی ہے. ہمیں ناشکرہ ہونے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. امیر لوگ جو ہیں ایکچولی غریبوں سے زیادہ کمزور ہیں اس میں، کیونکہ جتنی ان کے پاس فگرز آ رہی ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگوں کی یہ وہ کہ وہ بیمار ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ان کا لگتا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں ان کو یہ زیادہ لڑ ہے. اور جو ایلیٹ ہے وہ اتنے پاورفل نہیں ہے، کیونکہ اس نے سب کو ولنریبل کر دیا ہے. امیر، غریب، شیعہ، سنی، کافر ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو یا دہریہ ہو، سب ایکولی ایکسپوزڈ ہے اس کو. اور یہ کہ ہر روز اگر ہم نئے ڈیزائنر لون کے کپڑے نہیں خریدتے تو ہمیں موت نہیں آ جائے گی. اور ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو بغیر بیوٹی پارلر جائے ہوئے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، کافی قابل قبول ہے. تو ہم بیوٹی پارلرز کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہماری بیک بون ہے اور ہماری سوسائٹی کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہے، اور ہمیں ان کی قدر ہے اور قدر ہونی بھی چاہیے. اور میڈیا کے بارے میں انہوں نے کافی نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میڈیا والے جو خود بھاشن دے رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، وہ خود اپنے چینلز کے اوپر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. ان کے اسٹوڈیوز میں لوگ ہیں، ان کے نیوز روم میں لوگ ہیں،
ان کے پاس وہاں پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ان سے گھر بٹھا کے کیوں نہیں کام کر رہے اسینشل سٹاف سے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں اس کوارنٹین نے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرایا, وہاں اس کوارنٹین نے ہمیں بڑی ریئلائزیشنس بھی دی ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت سے موقع بھی دیے ہیں. wherever you are, اللہ تعالیٰ آپ کو سیف رکھے. اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, بیل آئیکن کو نہیں پریس کیا, تو پلیز کر لیں, کیونکہ میں اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد دوں گا. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ, ڈو گیو یور کامنٹس. اللہ حافظ.